सब लोग अच्छे होंगे और आज के त्यौहार की तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज है 13 अक्टूबर, करवा चौथ का त्यौहार। मेरी सभी प्यारी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस, शाम होने को आई है। अब मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। त्यौहार का दिन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, तो दिन काफ़ी बिजी जाता है और ऊपर से व्रत भी हो, निर्जल व्रत, तो काम भी धीरे धीरे करती हूँ मैं कि हो ही जाएगा शाम तक। क्योंकि गाइस, कई जगह ऐसा होता है कि दोपहर में ही कथा कहानियाँ सुन ली जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ चांद निकलने से आधा घंटा पहले हम लोग कथा सुनते हैं और फिर जब चांद निकल जाता है तो चंद्रमा को अर्घ देके अपना व्रत पूरा करते हैं। तो दोपहर में हमारे यहाँ कोई पूजा वगैरह नहीं होती है। जो भी पूजा होती है वो सब रात में ही होती है, चंद्रोदय से कुछ टाइम पहले। तो पूरा दिन तो बस यही है कि पूजा की तैयारियों में ही निकलता है। और मैंने मेहंदी लगा ली है, क्योंकि करवा चौथ का त्यौहार है तो मेहंदी लगाना तो बनता ही है। और काफ़ी लेट नाइट हो गई थी गाइस मेहंदी लगाने में, तो देर से सोई तो सुबह थोड़ा लेट उठी भी और फिर घर के काम वगैरह निपटाए। और मैंने आज ही हेयर वॉश किए हैं अपने। मैंने कुछ लोगों के वीडियोस में देखा था कि वो लोग कह रहे थे कि हमने एक दिन पहले ही हेयर वॉश कर लिए, क्योंकि करवा चौथ का जो त्यौहार है वो थर्सडे को पड़ रहा है और थर्सडे को हेयर वॉश नहीं किए जाते हैं। तो हाँ गाइस, थर्सडे को हमारे यहाँ भी कभी हेयर वॉश नहीं किए जाते हैं। लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं कि त्यौहार बड़ा होता है वार से, मतलब जो ये बृहस्पतिवार, सोमवार, ये वार हैं, तो अगर कोई भी त्यौहार है तो उसकी मान्यता इन वारों से ज़्यादा होती है। तो वैसे तो बृहस्पतिवार को नहीं हेयर धुलते हैं हम लोग, हेयर वॉश नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई त्यौहार है, कोई फेस्टिवल है, तो हम लोग हेयर धुल सकते हैं, हमने हेयर वॉश कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने भी हेयर वॉश कर लिए। और मैं अपनी मेहंदी दिखाऊं कैसी लगाई है। बहुत अच्छी तो नहीं लगानी आती मुझे, बस काम चलाओ लगानी आती है। ये देखिए गाइस, खुद ही लगाई है मैंने अपनी मेहंदी। और रात में अकेले बैठ के लगाओ, थोड़ा सा बोरिंग लगता है लेकिन अच्छा भी लगता है। अच्छी रच गई है ना मेहंदी। और राइट हैंड में तो बस यही डिज़ाइन लगा पाती हूँ मैं, 5 टिक्कियाँ, 5 गोले, क्योंकि लेफ्ट हैंड में एक तो मेहंदी लग जाती है, तो फिर राइट हैंड में तो मैं उंगली से फिर ये गोले ही लगा लेती हूँ। और फिर लेफ्ट हैंड से कौन चलती भी नहीं है जो कि मैं राइट हैंड में कुछ डिज़ाइन बना सकूँ। तो राइट हैंड में बस मैं ऐसे शगुन कर लेती हूँ, गोले बना के ये 5। और अच्छी लगती है भी डिज़ाइन, मेहंदी अच्छे से रच जाए तो कोई भी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोगों का व्रत कैसा जा रहा है? निर्जल व्रत होता है हम लोगों का, और एक तरह से ये करवा चौथ का व्रत एक तपस्या ही होती है। पूरे दिन भूखे प्यासे रहो, व्रत की तैयारियां करो और फिर शाम को पूजा करो। अपने पति की दीर्घायु के लिए हम लोग ये पूजा करते हैं, ये व्रत रखते हैं। तो गाइस, मैंने अभी नेल पेंट नहीं लगा पाया है और टाइम हो रहा है, अब जल्दी जल्दी दौड़ रहा है टाइम, तो अब जल्दी से तैयारियां करते हैं। मैं भी नेल पेंट वगैरह लगा लेती हूँ। बिछुए भी अभी मैंने चेंज नहीं कर पाए हैं, बिछुए भी चेंज कर लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मैं क्या बना रही हूँ, पूजा में हमारे यहाँ पूड़ियाँ और फारे पूजा में लगते हैं, तो मैं पूड़ी और फारे बनाऊँगी। और पूजा मैं कैसे करती हूँ, किस विधि विधान से करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं आज क्या पहन रही हूँ, कौन सी साड़ी, कैसे तैयार हो रही हूँ, ये सब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर न्यू है तो उसे सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। किचन में जाने से पहले मैंने सोचा कि पहले मैं बिछुए चेंज कर लेती हूँ और हाथों पैरों में नेल पेंट लगा लेती हूँ। अभी कुछ टाइम भी था मेरे पास, तो मैंने सोचा नेल पेंट लगा लेती हूँ। नेल पेंट भी तब तक सूख जाएगा, और नेल पेंट को सूखने के लिए टाइम ना मिले फिर वो ख़राब सा हो जाता है, फिर अच्छा भी नहीं दिखता। तो देखिए गाइस, बिछुए मैंने चेंज कर लिए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं ना पैर। और मैंने काफ़ी दिनों बाद बिछुए चेंज किए हैं, और ये बिछुए मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट में दिए थे, तो मैंने सोचा चलो करवा चौथ है तो यही पहन लेती हूँ आज। मैंने बिछुए चेंज कर लिए हैं और हाथों और पैरों में नेल पेंट भी लगा लिया है। अब किचन में चलते हैं, पूजा के लिए पूड़ियाँ बना लेते हैं। और हमारे यहाँ पूजा में चावल के फारे भी बनते हैं, वो भी बनाते हैं। नेल पेंट देखिए गाइस, पिंक कलर का लगाया मैंने। और पैरों में अभी महावर भी लगानी है, लेकिन पहले मैं पूड़ी और फारे बना लेती हूँ, उसके बाद पैरों में महावर भी लगाऊंगी और फिर पूजा के लिए तैयार होंगे। तो चलिए फिर पूड़ियाँ बना लेते हैं।
मैंने पूजा के लिए पूड़ियाँ और फारे बना लिए हैं और पूजा की भी सारी तैयारी कर ली है। जो पूजा की जगह पे चौक वगैरह बनाया जाता है चावल के आटे से, वो सब बन गया है। कैलेंडर भी लगा लिया है और अब मैं महावर लगाने जा रही हूँ। गाइस, 16 श्रृंगारों में महावर का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारे यहाँ हर पूजा हो, व्रत हो, त्योहार हो, उसमें महावर जरूर लगाई जाती है। इसलिए मैं अब जल्दी से महावर लगाती हूँ और महावर लगाने के बाद फिर मैं फटाफट से तैयार होती हूँ पूजा के लिए, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही हैं। और मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर तो महावर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि टाइम भी नहीं इतना। सिंपल सी महावर लगाऊंगी तो शगुन हो जाए। मैंने अपनी साड़ी पहन ली है और साड़ी बहुत अच्छे से तो नहीं बन पाई है, बस ठीक ठाक ही बंधी है, क्योंकि साड़ी वगैरह पहनने में टाइम लगता है। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे जल्दी जल्दी तैयार हो, चांद निकल आएगा, पूजा भी करनी है, कब तैयार होगी। तो फिर मैंने फटाफट से साड़ी बांधी और यहाँ पहन ली है मैंने चूड़ियाँ। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना चूड़ियाँ। मुझे वैसे भी भर भर हाथ चूड़ियाँ पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। और यहाँ पे मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ। जो भी सामने दिख रहा था फटाफट से पहन रही थी, तैयार हो रही थी, क्योंकि पूजा का टाइम हो ही रहा था। तो फिर मैंने कहा जो भी सामने दिख रहा है वो फटाफट से पहन लेती हूँ। ज्वेलरी मैंने पहन ली है, इयररिंग्स और गले का नेकलेस और बिंदी भी लगा ली है। बालों का तो मैंने एक जूड़ा ही बांध लिया था, क्योंकि बाल तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं मेरे और बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं। सिंदूर भी लगा लिया था मैंने और इस बार मैंने बालों में लगाने के लिए गजरा मंगाया है। तो मैं यहाँ पे गजरा लगा रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना गजरा लगा के। पार्थ कह रहा था मम्मी आप वैसे तो कभी इतना ज़्यादा रेडी नहीं होती हैं, आज तो खूब अच्छे से तैयार हुई हैं। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, करवा चौथ के व्रत में तो 16 श्रृंगार करके ही तैयार होते हैं। तो यहाँ मैंने पार्थ से कहा था कि मेरा फुल लुक दिखा दो। रेडी होने के बाद मैं यहाँ पूजा करने के लिए आ गई हूँ। ये है मेरा करवा, करवे पर दिया जलाकर रख दिया है और यहाँ पे लगा हुआ है करवा चौथ का कैलेंडर, जिसकी आज हम पूजा करेंगे। हमारे यहाँ करवे में चिवड़ा और मिठाई रखी जाती है और इस तरह से 7 सीकें लगाई जाती हैं करवे में और चावल के आटे से इस तरह से चौक बनाया जाता है। 5 चंद्रमा बनाए जाते हैं, उनके ऊपर चावल रखे जाते हैं। इन्हीं चंद्रमा के ऊपर हम करवे रखते हैं अपने। जो दूसरा करवा है वो गौर माता का है, क्योंकि मैं यहाँ अकेले पूजा कर रही हूँ इसलिए गौर माता का करवा भी बनाया जाता है। लाल चुनरी ओढ़े हुए जो करवों के बीच में रखी हैं वो गौर माता बनाई हुई हैं और हमारे यहाँ गाय के गोबर से गौर माता को बनाया जाता है। यहाँ पर मैं कैलेंडर में जो भी देवी देवता बने हुए हैं उनको टीका लगाने के बाद अब गौर माता को टीका लगा रही हूँ। और गौर माता से हमारे यहाँ सुहाग लिया जाता है। पहले गौर माता को सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद अपनी मांग में सिंदूर भरते हैं। इसी तरह से गौर माता से हम सुहाग लेते हैं। कोई भी सुहाग का व्रत हो, करवा चौथ हो या वट सावित्री, हमारे यहाँ इसी तरह से गौर माता से सुहाग लिया जाता है। कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी।
तब सब भाई यह देख रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छल्ली में दीपक दिखाकर बहन से बोले कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जीवित कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा के अर्घ दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधिपूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधिपूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माँ करवा, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। गाइस, अभी आपने देखा कि मैंने अपना करवा गौर माता के करवा से बदला है। अगर हम अपनी देवरानी, जेठानी, बहन या भाभी के साथ पूजा करते हैं तो अपना करवा उनके साथ बदलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अकेले पूजा कर रही हूँ, इसलिए मैंने अपना करवा गौर माता के करवा के साथ बदला है। करवा बदलने के बाद अब मैं यहाँ पे अग्यारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ हर पूजा में अग्यारी ज़रूर करी जाती है और अग्यारी में जो भी पूजा में चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि पूड़ी, चावल के फारे, चिवड़ा, मिठाई वगैरह, ये अग्यारी में डाले जाते हैं। एक छोटा सा हवन ही कहिए आप, एक छोटा सा हवन ही हो जाता है। और अग्यारी करने के बाद मैं यहाँ पे सब देवी देवता के पैर छू लूँगी और फिर हमारी नीचे जो होने वाली पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के लिए मैं छत पे जाऊँगी। तो आप लोग भी चलिएगा मेरे साथ छत पे और साथ में बने रहिएगा। यहाँ मैं छत पर आ गई हूँ और सबसे पहले मैं चंद्र देवता की आरती कर रही हूँ। गाइस, छत पे लाइट का कोई अरेंजमेंट ना होने के कारण क्लिप में अंधेरा सा आ रहा है। मैंने चंद्र देवता की आरती कर ली है, अब मैं जल चढ़ा रही हूँ। इस बार चाँद बहुत ही टाइम से निकल आया था, बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा चाँद का। नहीं तो नोएडा में पोल्यूशन के कारण कभी 9:30 कभी 9:45 तक चाँद निकलता था, हालत ख़राब हो जाती थी चाँद का वेट करते करते। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड लट धुलवा रहे हैं, ये भी हमारे यहाँ एक रिवाज है। छत पे पूजा संपन्न करने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे। नीचे ही मैंने अपना व्रत खोला तो यहाँ मेरे पतिदेव पानी पिला के मेरा व्रत खुलवा रहे हैं और सीधा गिलास पकड़े हुए। तो मैं कह रही थी थोड़ा गिलास झुकाओ तो जिससे मैं पानी पी सकूं, तो इन्होंने फिर गिलास ही छोड़ दिया कि लो अपने आप आराम से पी लो पानी। तो फिर मैंने पानी पिया और ये मीठा खिलाने के लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा कि बहुत ज़रा सा टुकड़ा खिलाना क्योंकि मुँह एकदम सूख रहा है। कल रात से पानी की एक बूंद भी मुँह में नहीं गई थी। अभी जो भी पानी मैंने पिया है वो पानी गया है कल रात से, तो थोड़ा सा ही मैंने खाया मिठाई का टुकड़ा और इन्हें खिलाया। इस तरह से मेरा करवा चौथ का व्रत संपूर्ण हुआ और मैं यहाँ पे आशीर्वाद ले रही हूँ अपने हस्बैंड का। ये आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर मैंने कहा कि साथ में खड़े होके 1-2 पिक्स तो खिंचवा ही लो, तो फिर यहाँ पे हम लोग पिक्स खिंचवा रहे हैं। हमारे भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी जोड़ी यूं ही सलामत रहे और हम लोग 7 जन्म तक एक साथ रहें। गाइस, मेरी करवा चौथ की पूजा अच्छे से हो गई है और चांद का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एक तरह से कह सकते हैं कि चांद ने ही मेरा इंतज़ार किया। जैसे ही पूजा संपन्न हुई और छत पे गए, चांद निकल चुका था। और पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। और आप लोगों ने मेरा लुक
देखा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने ये साड़ी पहनी है, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये वाला नेकलेस, ये सब मैंने शेयर कर दिया था कि आज मैं कौन सी ज्वेलरी पहनने वाली हूँ। और आज मैंने करवा चौथ पे पहली बार गजरा लगाया है। देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। और मुझे तो आज अपने लुक में सबसे अच्छा गजरा ही लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गजरा लगा के। बार बार मैं देख रही हूँ इसे, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आज का मेरा करवा चौथ का लुक कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और व्रत मैंने खोल लिया है, आप लोगों के साथ सब शेयर किया है कि मैंने आज पूरे दिन क्या किया, कैसे मैं रेडी हुई, कैसे मैंने पूजा करी, व्रत खोला, सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। व्रत के साथ साथ ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन टाइम निकाल के ब्लॉगिंग भी करते हैं क्योंकि ये हमारा काम है। चाय बना रहा है पार्थ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मन कर रहा है। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी चाय बना लो, उसके बाद खाना खाएंगे। तो गाइस फिर चाय पीती हूँ मैं जाके, क्योंकि थोड़ा सर भारी सा हो रहा है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखो तो थोड़ा सा चाय की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो चाय बन रही है, चाय पी लेते हैं। और पानी मैं पी चुकी हूँ और पानी पीने के बाद गला थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसलिए चाय और पीने का मन हो रहा है। उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। तो गाइस कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत कोशिश करते हैं हम लोग व्रत के साथ साथ ब्लॉग बनाना, तो थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।